आज हम रबी और खरीफ की फसल के बारे में जानेंगे। उसके लिए क्या हुआ कि भाई आज जो है घर पे आज हमारी तुम्हारी भाभी से झगड़ा हो गया है, खाना वाना खा के नहीं आए, आज हम खाना यही बनाए। तो ये इसके लिए मैं क्या करा, देखो मैंने ये जो है मैं गेहूं का आटा ले आया और मक्के का आटा भी ले आया मैं। अब मैं क्या करूंगा कि ये मक्के को आटे को लगाऊंगा, क्योंकि अब खाना भूख तो लग रही है आज। तो ये मैं मक्के के पहले गेहूं के आटे को लगाता हूँ। ये मैंने पानी डाल लिया, ठीक है। अब ये आटा मैं गूंथना शुरू कर देता हूँ। ये मैंने आटा गूंथ लिया, वो मेरा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। ओ हो। और इस आटे को देखो, इसमें है ना लोच ज्यादा होता है। ये देखो आसानी से नहीं खिंचाता है, इसमें लोच ज्यादा होता है, जल्दी से चिपक जाते हैं इस आटे के अणु। मतलब इसमें लोच ज्यादा होता है, लोचपन होता है। गेहूं का आटा है ना, ये गेहूं का आटा। गेहूं की फसल कब बोई जाती है? गेहूं की फसल कब बोई जाती है बच्चों? जब शीत ऋतु होती है, सूर्य बहुत खिलता है, धूप अच्छी निकलती है, उस समय गेहूं की फसल बोई जाती है ना। जब ठंड होती है शीत ऋतु के समय, तो शीत ऋतु के समय गेहूं की फसल बोई जाती है। तो गेहूं के आटे में क्या होता है, सब लोच होता है, इस प्रकार का होता है ना। तो जो गेहूं की फसल होती है शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी जब रवि यानी सूर्य, जब सूर्य बहुत खिलता है, तो ये एक रवि की फसल हुई है ना। ये रवि की फसल का आटा हुआ ना। अब यहीं पर अब मैंने इसकी एक रोटी बना लेता हूँ फटाफट। ये मेरे पास बेलन, कल देखा था बेलन, और रोटी बन के तैयार हो गई। हा, आज तो रवि की फसल की रोटी खाऊंगा मैं। और ये मेरा चूल्हा, अरे थोड़ा बुझ गया, फूंक मार दूं। ठीक है, जल गया भैया चूल्हा मेरा। और ये मेरा तवा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, अरेंजमेंट नहीं हुआ था, क्या करो। ठीक है, इस तवे का उपयोग कर लेते हैं। और ये जो है मैंने रोटी पटक दी, अभी हमारी सीख रही है। जब तक ये रोटी बनती है रवि की फसल की, तब तक हम चलते हैं अब खरीफ की फसल। और बारिश होने लग गई, बारिश होने लग गई भाई। बारिश के समय जो फसलें बोई जाती है ना, तो उसमें एक मक्का बोई जाती है ना, मक्का की रोटी बहुत अच्छी लगती है। अब मैं मक्के का आटा लगा लेता हूं मैं। ये मैंने पानी डाला मक्के के आटे में, और ये मैं लगा रहा हूं उसको बढ़िया। आटे में भी थोड़ा चिपक नहीं रहा है। चलो, ये मेरा मक्के का आटा लग गया। पर ये तो, इसमें तो लोच ही नहीं है बहुत, ये तो तुरंत टूट जाता है। तो ऐसा है, ये तो भंगूर है, इस प्रकार से फटाफट टूट जाता है। तो गेहूं के आटे में लोच था, इसमें लोच नहीं है। तो ये जो फसलें होती है खरीफ की, जो हमारे पास खरीफ की फसल होती है ना, वो उन फसलों के जो आटा रहता है ना, उनमें लोच नहीं होता। ऐसा वो आटा टूट जाता है लगाने के बाद भी, और थोड़ा टिपिकल लगता है वो हमसे। तो आपको समझ में आ रही, जो वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है, जब वर्षा ऋतु होती है, जैसे बादल से पानी गिर रहा है देखो, है ना, तो मक्का बोई जाती है, सोयाबीन बोई जाती है, मूंगफली बोई जाती है, कपास बोया जाता है। तो ये हमारी जो फसलें होती है ना, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल। जब पानी ज्यादा गिरता है, तो ये हमारा मक्का क्या है? खरीफ की फसल में आता है। अब ये मक्के की रोटी, चलो मैं इसको गूंथने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने लोई बना ली है, और अब मैं इससे बेलन से रोटी बनूंगा। अरे इससे तो रोटी बनी नहीं रही, टूट गई है। तो मतलब इसमें लोच नहीं होते। इस प्रकार की फसलों के आटे में लोच नहीं होता है, लोच की कमी होती है। तो खरीफ की फसल को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जिन फसलों के आटों में लोच नहीं होता है। पर अब इसकी रोटी मुझे आती ही बनाना, मेरे दादी ने मुझे सिखाई थी। इस प्रकार से इसकी रोटी को ऐसे ऐसे हाथ से बनाते हैं। ये मैंने बना ली, मेरी अब गेहूं की तो बन गई है ना। अब जो है, अब मैं मक्का की रोटी मेरे चूल्हे में रख दी। आग बुझ गई यार, थोड़ी सी फूंक मार दूं। ठीक है, अब ये हमारी रोटी बन रही है। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार से हम रबी की फसल, खरीफ की फसल को कैसे हम हमारी परीक्षा में लिख सकते। तो रबी की फसल जब उगाई जाती है, जब क्या होता है, शीत ऋतु होती है, सूर्य बहुत खिलता है, धूप बहुत खिलती है। उस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है खेत में? गेहूं, चना, मटर, सरसों। तो जब बहुत धूप होती है, उस समय जो हम खेत में उगाते हैं, वो फसलें कहलाती है हमारी रबी की फसल, है ना। मैंने आटे से ही बताया ना आपको, रबी की फसल। गेहूं का आटा कितनी आसानी से रोटी बन गई थी, लोच ज्यादा होता है उसके आटे में। वैसे ही हमारी जो खरीफ की फसल होती है ना, उसको वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती है, वर्षा ऋतु के टाइम में, है ना। किसान इस प्रकार के अनाज को ढूंढता है, जब वो उसे खेत में उगाना रहता है कि भैया बारिश होने लग गई है, अब मुझे कौन सी फसल उगानी है। तो बारिश में जब किसान जो फसल उगाता है ना, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। उसमें कौन कौन आती है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास,
जब ढेर बारिश होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया रबी की फसल किसे कहते हैं और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। अब तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, याद रहेगी हमेशा। इसके आंसर लिख दोगे परीक्षा में। चलो ये देखिए, ये हमारे पास ये चने हैं। ये चने किसके अंदर आएंगे? चने कौन सी फसल है? रबी की। और ये सोयाबीन है हमारे पास। ये सोयाबीन कौन सी फसल है? बहुत बढ़िया बच्चों।